नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पूरा देश 2 साल पहले पूछ रहा था वैक्सीन कहां है, वैक्सीन कहां है। फिर पूरा देश लंबी लंबी लाइनों में लगा और कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए। इसका असर यह हुआ कि देश में कोरोना के आंकड़े कम हुए, मौतों के आंकड़े कम हुए। लेकिन इन दोनों कम होते आंकड़ों ने क्या जनता को लापरवाह कर दिया है, बेपरवाह कर दिया है? क्या सिस्टम और सरकारों को बेपरवाह कर दिया है? सवाल इसलिए क्योंकि अब पहली डोज लगवा चुके लोग दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं। सवाल यह कि क्या देश में वैक्सीन की कमी है, क्या सेंटर की कमी है, क्या दूसरी डोज के लिए वैक्सीन नहीं है, या फिर लोगों ने ही मान लिया है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। सवाल यह भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। पैंडेमिक एक्ट लागू है, तो क्या जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई या वो लगवा नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या एक ऐसी टीम का गठन नहीं होना चाहिए जो इन लोगों को चिन्हित करे और इनको दूसरी डोज जबरदस्ती दे? यह अधिकार है, क्योंकि इनकी वजह से बाकियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इनकी लापरवाही से कोरोना वापस लौट सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये राष्ट्रीय आपदा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे? अगर बच्चों तक कोरोना पहुंचा है तो क्या ये जिम्मेदार नहीं होंगे? जिस खतरे से देश मुश्किल से बाहर निकला है, इनकी लापरवाही को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर कि कोरोना से ज्यादा आज इन लापरवाहों का इलाज जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन का पैसा नहीं देना है, मुफ्त में लगनी है, फिर भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले आपको कुछ गंभीर आंकड़े दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं कि देश की सच्चाई क्या है इस वक्त। दरअसल देश में 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। निर्धारित अंतराल पूरा होने के बावजूद इन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। अब जरा आंकड़ों को समझिए। 6 सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं, 3 करोड़ 92 लाख लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। 4 से 6 सप्ताह की देरी हो चुकी है दूसरी डोज में, 1 करोड़ 57 लाख लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। और 3 से 4 सप्ताह की देरी जिन्होंने कर दिया है, 1.5 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। 2 सप्ताह की देरी जिनको हुई है वो आंकड़ा है 3 करोड़ 38 लाख जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई। जबकि कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक में 12 सप्ताह का गैप जरूरी है। कोवैक्सीन की 2 खुराकों के बीच में 4 सप्ताह का अंतराल जरूरी है। लेकिन अंतराल पूरा होने के बावजूद, 6 सप्ताह ज्यादा होने के बावजूद इन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। और न सिर्फ खुद की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ देश से भी ये खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन एक और आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी देख लीजिए। पूरे देश में 1 अरब 3 करोड़ 99 लाख 28 हजार 634 लोगों को टीके लग चुके हैं। 72 करोड़ 32 लाख 25 हजार 620 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि सिर्फ 31 करोड़ 67 लाख 3 हजार 17 लोगों को दोनों डोज लगी है। प्रदेश के आंकड़ों को देखिए। राजस्थान में 4 करोड़ 24 लाख लोगों को लग चुकी है पहली डोज, करीब 1 करोड़ 96 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। 86 लाख लोग ऐसे हैं जिनका समय पूरा हो चुका है, यानी कि दूसरी डोज जितने अंतराल के बाद लगवानी थी वो वक्त पूरा हो चला है, लेकिन इन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। वजह क्या है? ये लोग लापरवाह या सिस्टम लापरवाह? वैक्सीन है नहीं, क्या ये वजह है? या फिर मानकर चल चुके हैं सभी कि कोरोना अब लौट चला है, तो फिर पैंडेमिक एक्ट को रिलीज किया जाए, वापस लिया जाए और कह दिया जाए कि वैक्सीन लगवानी जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी है तो इनको पकड़ पकड़ कर क्यों नहीं लगाई जा रही? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी। स्वर्णिम जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, राजस्थान के साथ शुरू करना चाहूंगा। राजस्थान ने एक बेहतरीन आंकड़ा हासिल किया वैक्सीन को लगाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का। मेरा सवाल यह है कि जिनकी दूसरी डोज लगनी है, वक्त पूरा हो चला है, 86 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं, उनको चिन्हित करके जबरदस्ती उनको वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही? क्यों खतरा लिया जा रहा है? और क्यों जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, ज्यादा अंतराल बढ़ता चला जाएगा तो फिर उनकी पहली वैक्सीन भी किसी काम की नहीं रहेगी। क्या यह बर्बादी नहीं? क्या यह देश और प्रदेश के साथ मजाक नहीं, उनके साथ धोखा नहीं जो दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं और उससे भी ज्यादा जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है? उस दर्द को कोई नहीं समझ रहा है आज।
देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है कि दोनों डोज सभी को लगनी चाहिए और राजस्थान ने जो बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई उसी का परिणाम है कि आज 6 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ 90 लाख हैं जिनको दोनों डोज लगी हैं। अब रही सवाल जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उनका जब गैप बढ़ रहा है तो ये सारा आंकड़ा जो है केंद्र सरकार के पास है कोविन ऐप के जरिए, और वहीं पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सारा डेटा केंद्र सरकार के पास रहता है। उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने ये डेटा तो जारी कर दिया कि 11 करोड़ लोग जो हैं उनके अभी सेकेंड डोज लगनी थी लेकिन नहीं लग पाई समय पूर्ण होने पर। जब आप प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो एक मैसेज भी जारी कर सकते हैं केंद्र सरकार पर। वैक्सीन नहीं देगी तो केंद्र सरकार जिम्मेदार। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं ना, वैक्सीन नहीं लगेगी केंद्र सरकार से। बताइए विजेंद्र जी, लेकिन पहली डोज आपने लगा दी, इसके लिए राज्य सरकार की वाहवाही। देखिए दूसरी डोज नहीं लग रही, केंद्र सरकार जिम्मेदार। ये कौन से तर्क हैं सर? बिल्कुल तर्क आप सुनिए ना, जब यहाँ पे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों को फैसिलिटी हमने दी कि यहाँ पे डोज लग सकती है, हमने गांव-गांव ढाणी फैसिलिटी बनाई है, हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, हमने कोल्ड चेन बनाई है। सवाल को समझिए, फैसिलिटी राज्य सरकार की उपलब्धि है या नहीं कि उसने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज लगा दी है? ये उपलब्धि है नहीं, हाँ या ना में बताइए मुझे। देखिए बिल्कुल उपलब्धि है और ये पूरे देश में लापरवाही नहीं कि 80 लाख ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिनको दूसरी डोज लगनी थी, वक्त पूरा हो चुका है, उनको चिन्हित कर डोज नहीं दी जा रही है। देखिए मैं यही कह रहा हूं आपको, आपने कहा चिन्हित करने का कार्य जो है कोविन ऐप से ही हो सकता है। कोविन ऐप जो है वो केवल केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का ही फोटो जाता है ना वहां पे सर्टिफिकेट में, किसी राज्य सरकार के नेता का प्रधानमंत्री से लेकर आए आंकड़ा। प्रधानमंत्री 80 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान में ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज लगनी चाहिए, वक्त पूरा हो चला है, उनको डोज नहीं लगी है, प्रधानमंत्री से मांग कर लाए हैं सर। केंद्र सरकार के कोविन ऐप ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब ये आंकड़ा जारी किया, तो कोविन ऐप के जरिए जब आप उसमें मैसेज देते हैं कि आपको डोज लग चुकी है, तो एक मैसेज ये भी जा सकता है लोगों के पास, क्योंकि सबके मोबाइल नंबर है और उसी से रजिस्टर किया है। आप ये मैसेज तो करेंगे ना कि आपका समय हो गया। प्रदेश सरकार की और नाकामियां सारी केंद्र सरकार की। ठीक है, सुरेश गर्ग जी, एक प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पर चला है, अब मैं आंकड़े का जिक्र कर रहा हूं 11 करोड़ का, प्रदेश को काउंट मत कीजिएगा। 11 करोड़ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जिनको दूसरी डोज लगनी 6-6 सप्ताह एक्स्ट्रा हो गए हैं, उनको डोज नहीं लग रही है। तो फिर इस अभियान का मतलब क्या है? जनता का जो पैसा इस्तेमाल हुआ, जनता की जिंदगी से जो खिलवाड़ हुआ, एक एक वैक्सीन के लिए जिस तरीके की मारा ही, उसका मतलब क्या है? देखिए सोलंकी जी, आज की तारीख में वैक्सीन की उपलब्धता पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल है। कहीं पर भी केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था, वैक्सीनेशन करवाने की व्यवस्था राज्यों की होती है। ये राज्यों की घोर लापरवाही है कि वो वैक्सीनेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। राजस्थान के अंदर किसी जमाने में, किसी टाइम पे राजस्थान दूसरे या तीसरे नंबर पे हुआ करता था, आज राजस्थान 8वें नंबर पर चला गया है। इसका मतलब है कि ये राजस्थान की लापरवाही है। कल मात्र 9,500 वैक्सीन हुए हैं। नहीं, राजस्थान के अंदर 25 लाख डोज अवेलेबल होने के बावजूद भी हर सर्टिफिकेट पे फोटो तो लगाएंगे प्रधानमंत्री का, और जिम्मेदारी होगी प्रदेश सरकारों की। हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटो लगेगा प्रधानमंत्री का, और जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की। ऐसा है कि वैक्सीन व्यवस्था कराना, वैक्सीन फ्री डोज देना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने हर राज्यों को जितनी वैक्सीन की जरूरत है वो पूरी व्यवस्था कराई है। मुझे 4 पेपर दीजिए, मुझे 4 पेपर दीजिए सर, जिसमें केंद्र सरकार ने प्रदेशों को रिमाइंडर भेजा हो। इसका मतलब राजस्थान सरकार लापरवाही है। आज डेंगू के सुरेश गर्ग जी, केंद्र सरकार भी इसमें लापरवाह है सर। मुद्दे को मत भटकाइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपकी बात को मान लूंगा। मुझे 2 रिमाइंडर दीजिए जो केंद्र सरकार ने प्रदेशों को भेजे हो कि आपके यहां ये आंकड़ा है, जिनके ये एक्सटेंड हो चुका है, इनको चिन्हित कीजिए, इनको वैक्सीनेट कीजिए। जब मीडिया दीजिए मुझे रिमाइंडर। सोलंकी जी, मैं एक चीज जानता हूं, जब मीडिया को ये पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितनी डोज लग चुकी है, कितनी डोज अवेलेबल है, कितनी सेकंड डोज बाकी है, तो क्या राज्यों को पता नहीं है कि इस राज्य के अंदर कितनी सेकंड डोज लगनी बाकी है? पता है सर कि पेट्रोल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम क्या है, हमें तो ये भी पता है कि डीकंट्रोल होने के बाद भी कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। जी, राज्यों को सब पता है कि कितनी डोज लगनी है। ये राज्य सरकार की घोर लापरवाही है। बहुत अच्छे सर, ये स्वर्णिम को सुनेंगे तो केंद्र सरकार फेल है, सुरेश गर्ग को सुनेंगे तो प्रदेश सरकार फेल है। क्या हो गया? डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सर रुकिए प्लीज। लोकेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि
3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका 6 सप्ताह तक एक्सटेंड हो चला है, यानी कि जो उनका पीरियड था 2 महीने का वो तो एक्सटेंड हो ही गया, 3 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास और एक्सटेंड हो गए हैं सर। क्या जिस तरीके से वैक्सीन को काम करना चाहिए था, 2 डोज के बीच का अंतर इतना ज्यादा होने के बाद भी वैक्सीन उतना ही बेहतर काम करेगी? मैं तो एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा जागरूकता का ये अभियान शुरू किया है कि सेकंड डोज के लिए आप जागरूकता का प्रोग्राम शुरू किया है। दूसरा, आपके द्वारा ये पॉइंट आउट करना बहुत अच्छी बात है कि अगर गैप ज़्यादा बढ़ता है, डेफिनेटली वैसे तो इनिशियल स्टेज में तो अपन ये मान सकते हैं कि गैप बढ़ने से थोड़ा कुछ फायदा होगा एडवर्स रिएक्शंस में और इम्यूनिटी में, लेकिन एक पर्टिकुलर जो ट्रायल्स में जो अपन को गैप्स का पता चला है कि भाई ये आइडियल गैप है, उससे अगर ज़्यादा गैप अगर अपन बढ़ता है तो वो डेफिनेटली वैक्सीन के प्रभावीनेस में इफेक्ट कम होने के चांसेस हैं। लेकिन इन सब के पीछे जनता को जागरूक करना, आपके माध्यम से जो जागरूक किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना बहुत जरूरी है कि जिससे वैक्सीन के लिए जुड़े, और वैक्सीन अगर प्रॉपर्ली ढंग से होगा तभी अपन इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। जैसा कि सवाल, क्या राजस्थान के अंदर वैक्सीन की कमी है या सेंटर कम किए गए हैं जिसकी वजह से लोगों का ध्यान भटक रहा है, लोग लापरवाह हो रहे हैं? अभी ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन की सब जगह पोजीशन ये है कि हमारे जो मित्र जितने भी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, चाहे नेशनल लेवल पे हों, चाहे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में हों, सब जगह वैक्सीन प्रचुर मात्रा में है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता की कमी है, क्योंकि इस समय जो अभी रिसेंटली अपन नए वेरिएंट के बारे में सुनने में आया है, कुछ कंट्रीज में केसेस बढ़े हैं, उससे धीरे धीरे हो सकता है जागरूकता या आपके माध्यम से जागरूकता और बढ़े लोगों में, और अगर जागरूकता बढ़ती है डेफिनेटली ये सेकंड डोज वैक्सीनेशन का जो गैप है और सेकंड डोज के जो लापरवाही बरत रहे हैं लोग, वो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ अपन ओवरकम हो सकता है। एक और सवाल, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शायद शामिल है, जिन्होंने पहली डोज लगवाई थी और उसके बाद भी कोरोना हो गया था, और ऐसे बहुत से केस भी थे। तो मानकर चलें कि पहली डोज लगाने के बाद पूरा सुरक्षा चक्र कंप्लीट नहीं होता है, और जिन 11 करोड़ का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, अपने परिवारों को कर सकते हैं। जैसा कि आप के माध्यम से और एक्सपर्ट के माध्यम से भी पहले बहुत कुछ सुनने में आया कि जैसे फर्स्ट डोज अगर किसी ने लगवा ली और सेकंड डोज अगर वो लगवाता है या उसके दौरान बीच में उसको कोविड हो जाता है या कोरोना हो जाता है, तो उसको ये मानते हैं कि एक सेकंड डोज वैक्सीनेशन की उसको लग चुकी है, उसके बाद अपन एक पर्टिकुलर गैप के बाद उसको सेकंड डोज लगवा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपन को सबको जागरूक करने की जरूरत है। जो भी सरकार के द्वारा डिसाइड किया हुआ एक शेड्यूल है, जो भी एक गाइडलाइंस बनाई हुई है वैक्सीनेशन की फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए, उसको फॉलो करना जरूरी और सबको जागरूक करना जरूरी है। अभी भी हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे चिकित्सक इस चीज में जुड़े हुए हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता की जा रही है। जिन जिन लोगों ने, बहुत तरह की स्टडी की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई है, उनको सेकंड डोज लगाई है, उनके क्या क्या दुष्प्रभाव आ रहे हैं, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है और उनको आगे इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। इस प्रोग्राम में ऐसा गंभीरता से मैं सवाल कर रहा हूं कि जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई, ये पेंडेमिक एक्ट है, कोई भी मना नहीं कर सकता है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसको ये अधिकार है कि वो वैक्सीन के लिए मना कर दे। फोर्सफुली उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। इस अभियान को इतने गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, अभियान को बिल्कुल गंभीरता से लिया जाए और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ट्राइबल एरिया है, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे उन सबको जो है इनोवेटिव तरीके से इस ड्राइव के साथ जोड़ा गया। ये पहले हमने किया और लगातार कर रहे हैं, और लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सर, मेरा सवाल उनके लिए है जो जागरूक थे, जिन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई है, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। मेरा सवाल उनके लिए है, उनको जागरूक नहीं करना है, वो लापरवाह है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, जो जैसी आवश्यकता होगी वो करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि कोविन ऐप के जरिए जब आपको 100 करोड़ डोज का सेलिब्रेट करना था और जिनको वैक्सीन नहीं लगाई उनको भी आपने मैसेज भेज दिए कि आपके लग चुका है, उनको सर्टिफिकेट भेज दिए, ऐसे मामले भी आए थे ना। तो अब जिनके नहीं हुआ है तो एक केंद्र सरकार स्टेप उठा सकती है, उन सबको मैसेज दिया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है। राज्य सरकार तो लगा रही है, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप कह दीजिए। राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है
और आपकी सरकार से जिम्मेदारी अपना फोटो लगा के केंद्र सर्टिफिकेट सरकार दे से दें। आप केवल डिटेल एक ले सकते सर्टिफिकेट हैं देना कि है, राज्य में वैक्सीन कितनी लगे या ना लगे, लगी या नहीं मोदी लगी जी है। का फोटो आप लगा रोज करके आंकड़े राजस्थान सर्टिफिकेट, के जारी करते हो तो आपको पता नहीं है कितने लोगों को वैक्सीन लगी या नहीं लगी है। मोदी तो क्या जी का राज्य सरकार की कोई सर्टिफिकेट कितने जिम्मेदारी नहीं लोगों है को क्या? दिया, फोटो लगा, अजय, ये अरे डेटा है या केंद्र नहीं, सरकार फोकट में दे केंद्र रही के है, पास है या नहीं, फोकट में केंद्र दे रही है, सरकार फ्री अपनी में दे जेब रही है से नहीं राज्य दे रही, सरकार को वैक्सीन। सब राज्यों का राज्य पैसा सरकार है, को फ्री में दे जनता रही का है। पैसा है, आप लोगों को बिल्कुल वैक्सीन दे दी थी, आपका आपने पैसा नहीं 400 है। रुपए सोनिम की जी जिसको रुकिए 1200 जरा, रुपए में सुरेश बेच गर्ग दी जी, थी सुरेश वैक्सीन गर्ग जी, को। सुरेश जैसे गर्ग राज्य सरकार को दी जी, जाएगी सुरेश तो। गर्ग जी, सर क्या शब्द इस्तेमाल किया आपने? फोकट में फोकट में वैक्सीन मिल रही है। देखिए फ्री में उपलब्ध फोकट की है, में वैक्सीन फ्री में मिल रही है, उपलब्ध सर। कराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कोष से सरकार नहीं ने दे रहे हो। पूरी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराइए। नहीं, राज्य फ्री का सरकारों मतलब को मुझे जब समझाइए राज्य जरा। सरकारों को नहीं, फ्री का मतलब मुझे जिम्मेदारी दी समझाइए गई सर। थी, तब इन्होंने 400 रुपए की वैक्सीन स्वर्ण 1200 जी, रुपए में बेच दी स्वर्ण थी। जी। जब कांग्रेस ने 400 रुपए की वैक्सीन 1200 रुपए में बेच दी थी। केंद्र है। सरकार ने अपने नहीं, ऊपर सुरेश जिम्मेदारी गर्ग ली जी, है सुरेश और सब गर्ग जी, राज्यों को हम फ्री में दिए जा सुरेश रहे गर्ग हैं। जी, फ्री का मतलब समझाइए सर, पैसा कहां से आता है? कहां से पैसा आता है? किसी भी व्यक्ति से मैं आपसे हम पूछ रहा हूं, कोई सरकार चार्ज के पास नहीं ले पैसा रहे कहां से आता है? हैं। मैं आपसे किसी भी पैसा व्यक्ति से कर रहा हूं। हम कोई ये चार्ज सब नहीं जनता ले का रहे पैसा हैं। है। जब आपको जब फ्री में वैक्सीन जनता के उपलब्ध पैसे कराई से जा लगा रही रहे है हो केंद्र सरकार और से, जनता को मैं मैं अपना जानना प्रचार कर चाहता रहे हूं, हो, राज्य फोटो लगा सरकार करके सर्टिफिकेट दूसरे दे रहे हो। स्थान से स्वर्ण आठवें रुकिए स्थान जरा, पर स्वर्ण कैसे आ रुकिए। गई? जो सुरेश गर्ग राज्य जी, सरकार सुरेश किसी गर्ग जी, किसी टाइम सर पे आप दूसरे या तो तीसरे पे सुरेश होती है, गर्ग वो जी, आठवें आप तो स्थान सीए पे भी आ गई हैं। है। सुरेश गर्ग जी, के हिसाब से तो पॉपुलेशन आंकड़े देखो। सुनिए, मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, सर मुझे घोर आपत्ति है इस शब्द पे कि फोकट में दी जा रही है। घोर आपत्ति है मुझे इस शब्द पे। क्या ये जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अलग से पैसा आ रहा है कहीं से? तो फ्री में कहां से आया? फोकट में कहां से आया सर? केंद्र सरकार फ्री में दे रही है। आपकी डिमांड थी, सभी जो पॉलिटिकल पार्टी मुझे थी, एक बात सबकी बताइए डिमांड थी कि सब फ्री में कौन दे सा दी ऐसा, जाए। कौन सा पैंडेमिक का, मोदी जी ने उसको फ्री में पैंडेमिक दी का है। कौन सा ऐसा अभियान आज तक चला है जिसमें पैसा लिया गया हो? जरा बताइए इससे पहले। सर एक चीज बताइए कि इसकी मुझे कॉस्ट बताइए ना आती सर। है और केंद्र सरकार उसको बियर कर रही ठीक है, अब मुझे एक लाइन में मुझे ये जवाब बताइए दीजिए कि राज्य सर, सरकार मुझे ने एक पहले लाइन में कहा जवाब था- दीजिए। जो 11 करोड़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? उनको किस तरीके से चिन्हित कर उनको दूसरी डोज दी जाएगी? सोलंकी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, राज्य सरकार को चिन्हित करके केंद्र सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। कैसे केंद्र निभाएगी सरकार बताइए ना। मैसेज भेजेगी। जिनको डोज सेकंड डोज नहीं लगी है जी। उनको केंद्र सरकार मैसेज भेजेगी। ठीक है, दोनों को मैं लेकिन रोकना राज्य चाहूंगा। सरकार ठीक की है, जिम्मेदारी है लोकेंद्र शर्मा कि जी, वो सर्च करे। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सर विद रिस्पेक्ट मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है। लोकेंद्र शर्मा जी, पहला सवाल ये, क्या जो ये पूरा पेंडेंसी चल रहा है इसके लिए दोनों सिस्टम जिम्मेदार नहीं, केंद्र का सिस्टम भी और प्रदेश का सिस्टम भी? और दूसरा यह कि एक ऐसा मैनेजमेंट मुझे बताइए कि कम से कम इनके जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको चिन्हित करके दूसरी डोज उनको फोर्सफुली लगा दी जाए, उनका तो कम से कम सुरक्षा चक्र पूरा किया जाए। पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी वैक्सीन से जुड़े हुए जो प्रोग्राम रन कर रही हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रन हो रहा है और से सबको मैसेज आ रहे हैं, सबको इवन फोन भी किए जा रहे हैं और बहुत लोग इसमें रिसर्च में भी जुड़े हुए हैं जो लोग अपने माध्यम से फोन कर करके उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, रही बात ये कि दूसरा जो आपने ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या जनता जो है वो कोविड की जो प्रेजेंट पोजीशन है कि आपके पास केसेस बहुत कम पॉजिटिव हैं, आपके पास आईसीयू बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, इस समय आपके हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम है। इन सब वजह से जनता जो है इससे डर मुक्त हो रखी है, इस वजह से वो ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए बहुत जागरूक। लेकिन सर जंग का एक सिद्धांत है, जब तक अंतिम दुश्मन मैदान में खड़ा है जंग को जीता हुआ नहीं माना जाता है, उसको हराया जाता है। आपका कहना बहुत अच्छा है और आपके द्वारा जागरूक किया जाना बहुत अच्छी बात है। जनता को जागरूक किया जाना वैक्सीनेशन के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया और सुरेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया। इस सामूहिक जिम्मेदारी है और जब मैं सामूहिक जिम्मेदारी का सामूहिक शब्द का इस्तेमाल करता हूं उसमें प्रदेश सरकार भी आती है, केंद्र सरकार भी आती है और आप भी आते हैं। आप जिम्मेदारी निभाइए। पहली वैक्सीन अगर आपने लगवा ली तो दूसरी भी लगाइए ना, जेब से पैसा थोड़ी ना देना है, उल्टा आपको सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा चक्र पूरा होगा, परिवार के अंदर से खतरा 2 कदम पीछे चला जाएगा। वैक्सीन जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, फर्स्ट यह अपील कर रहा है कि खुद जाकर दूसरी डोज ले लीजिए, यह आपके लिए भी बेहतर होगा, प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। नमस्कार।